की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीटी की कोर्सेस के बारे में हम 2 चैप्टर पढ़ चुके थे और आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है ईसीसीई की नीतियां एवं कार्यक्रम, ईसीसीई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल हाँ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की थी। यह बाल केंद्रित और खेल आधारित ईडब्ल्यूसीई कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है। यह औपचारिक तरीकों के उपयोग और प्रारंभिक चरण में 3R की शुरुआत को हतोत्साहित करता है। सेकंड पॉइंट है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। बच्चों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त और स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। यह नीति भारत सरकार द्वारा देश में अल्प पोषण और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे समाज में पोषण की स्थिति में सुधार करना था। तीसरा पॉइंट है हमारा नीतियों में राष्ट्रीय बाल नीति, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख पहल के रूप में 1974 में पहली राष्ट्रीय बाल नीति को अपनाया। नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति घोषित किया। एनपीसी 1974 को 2013 में संशोधित किया गया था, जिसमें सभी बच्चों के स्वस्थ विकास और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी। चौथी नीति हमारी राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013। नीति रूपरेखा में राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यक्रम रूपरेखा और ईसीसीई के लिए गुणवत्ता मानक भी शामिल है। पांचवा पॉइंट है हमारा द नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में आरंभ किया गया था। एनएचएम समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है, जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो। 6 नंबर हमारी योजना है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, भारत शिशु नवजात कार्य योजना 2014। रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ देश में रोकथाम योग्य नवजात मृत्यु और मृत जन्म को कम करने के लिए 2014 में भारत नवजात कार्य योजना INAP शुरू की गई थी। यह हस्तक्षेप के 6 स्तंभों को परिभाषित करता है। प्री कॉन्सेप्शन एंड एंटीनेशनल केयर, पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव और प्रसव के दौरान देखभाल, तत्काल नवजात देखभाल, स्वस्थ नवजात शिशु की देखभाल, छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल, उत्तरजीविता से परे नवजात शिशु की देखभाल। 7 पॉइंट है हमारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPAC 2016, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 वर्ष 2005 में अपनाई गई कार्य योजना का स्थान लेती है। NPAC 2016 अंतिम बच्चे को पहले तक पहुंचने और उसकी सेवा करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह उन बच्चों को
प्रथम स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक या भौगोलिक बहिष्कार के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जिनमें अन्य असुरक्षित बच्चे जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, यौनकर्मी और एचआईवी एड्स या अन्य रोगों से पीड़ित लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचपी 1983 और 2002 में तैयार की गई थी। नवीनतम एनएचपी 2017 में लॉन्च की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देना है, जैसे स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवा का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इस नीति का लक्ष्य सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच है। 9 पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान 2018। पोषण अभियान मार्च 2018 में झुंझुनू राजस्थान में शुरू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत 2022 तक कुपोषण से मुक्त हो जाए। इसका उद्देश्य है विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करके अल्प पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करना। अल्प विकास, अल्प पोषण, एनीमिया छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में और निम्न जन्म दर को रोकें। ईसीसीई के कार्यक्रम और योजना। ईसीसी के कार्यक्रम और योजना में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS 1975, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम 1975। यह एक अनूठा कार्यक्रम है और बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे शामिल हैं। यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। इस योजना में 6 सेवाएं शामिल हैं, अर्थात पूरक पोषण, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और पहला पॉइंट है पूरक पोषण, दूसरा है पूर्व प्राथमिक विद्यालय औपचारिक शिक्षा, तीसरा पॉइंट है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा पॉइंट है टीकाकरण, पांचवा पॉइंट है स्वास्थ्य जांच और छठा पॉइंट है निर्देश परक सेवाएं। सेकंड, मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन, जो कि विद्यालयों में पहले पीरियड के बाद में यानी कि लंच टाइम में जो है बच्चों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारक और उपस्थिति को बढ़ाना और साथ ही बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है। अक्टूबर 2007 में इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों तक भी शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को पूरी
तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया। पांचवा है हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक अभिनव पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू की। इसमें बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की परिकल्पना की गई है, जो प्रारंभिक पहचान और देखभाल, सहायता और उपचार से जुड़ने का एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रचलित 30 स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाना और प्रबंधन शामिल है। ये स्थितियां मोटे तौर पर हैं: जन्म के समय दोष, बच्चों में रोग, कमी की स्थिति और दिव्यांगता या 4D सहित विकासात्मक देरी। 6 है हमारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना भारत सरकार द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह स्थापित करने और गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यचर्या की रूपरेखा। पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। पाठ्यचर्या रूपरेखा जो भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकास और शिक्षण प्रथाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ECCE के संदर्भ में रूपरेखा इस बात की समर्थ करती है कि छोटे बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक सहित उनके समग्र विकास के लिए देखभाल, अवसर और अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम रूपरेखा 2013। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2013 एक महत्वपूर्ण और व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिशु में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जन्म से लेकर पूर्व प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारंभिक उत्तेजना और गुणवत्तापूर्ण सीखने का अनुभव प्रदान करना है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इस चैप्टर में जान लेते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक जो हैं काम करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रकार है स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं पर्यावरण। स्वच्छता बीमारी या रोग के प्रसार को रोकने के लिए स्वयं को और आसपास के वातावरण को साफ रखने का अभ्यास है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, दिन में 2 बार दांत साफ करना, स्नान करना, बाल धोना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, खांसते समय मुंह ढकना, छींकते समय नाक ढकना आदि शामिल हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी जमा न हो और घर, स्कूल या कार्यस्थल पर पीने का पानी ढककर रखा जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वच्छता संबंधी मान्यताएं। स्वच्छता का तात्पर्य पानी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों और मलमूत्र के पर्याप्त उपचार और निपटान से है। स्वच्छता प्रणालियों का उद्देश्य एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो बीमारी के संचरण को रोक देगा। पोषण, शरीर के दैनिक कार्यों को करने, उसके विकास, बीमारियों से लड़ने, उपचार और रखरखाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि
लंबे समय तक पोषण की कमी रहती है तो यह बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रतिरक्षण प्रतिरक्षण, जिसे लोकप्रिय रूप से टीकाकरण भी कहा जाता है, हमें किसी भी संक्रामक बीमारी से बचाने में मदद करता है। यह संक्रमण को नियंत्रित करने और खत्म करने में हमारी मदद करता है। मातृ स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि स्वस्थ माताओं से स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। शिशु पहले 6 महीने से संपूर्ण आहार के लिए माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। थैंक यू एवरीवन, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अब हम जो है 4th चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।